हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे सीधी बात करते हैं हम मीन की। और मीन निकालने के अलग अलग तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे इजी रहती है चीजों की। लेकिन अगर डायरेक्ट मीन मेथड में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होने लग जाए तो उसके बाद आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो इससे थोड़ी ही कैलकुलेशन हम आसान बना लेते हैं, जिसकी मदद से जल्दी हमारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी बात ना बने, यहाँ भी कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ रही हो, तो थोड़ा और इजी करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड आप यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे, चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है, तो बच्चों क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन समझेंगे। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। क्या है, इस बार आपको मीन गिवन है बच्चों। मीन इज गिवन 18 है, मीन बता दिया है पहले। पता क्या लगाना है, देखिए यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है कि 19 से 21 रुपए जो हैं कितने बच्चों को मिलते हैं वो नहीं पता हमें, लेकिन मीन पता है। तो हम यहाँ इस मीन का इस्तेमाल करते हुए ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों इसको साथ में कर लेते हैं अब सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो ये डाटा दिया है ना, ये क्या है आपका क्लास इंटरवल हो जाना चाहिए, है ना। क्या हो जाना चाहिए, क्लास इंटरवल, जो कि डेली पॉकेट अलाउंस है। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। यहां तक करते हैं। तो इनको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। लिखिए डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको आप क्लास इंटरवल भी बोल लीजिए, या फिर क्लास इंटरवल, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या था, अब दूसरा था नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो चिल्ड्रंस की बात हुई है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, जिसको FI से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब फटाफट लिख लेते हैं क्या क्या है। क्लास इंटरवल है 11 से 13, 13 से 15, ऐसे करके 23 से 25 तक है। 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, यही है 23 से 25, ठीक है।
19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और आपके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितने हैं? 7। सबसे पहले 7, फिर 6, 9, 13, F5 4, 6, 9, 13, F5 4। अगर मैं इसका सम करूं, ऐड करूं, तो कितना हो जाएगा? ऐड करके देखिए। 7 और 6 13, है ना? 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 22 और 3 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस F, है ना? ये F भी तो है। तो ये हो जाएगा सिग्मा FI, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क निकालना पड़ेगा बच्चों। XI क्लास मार्क निकाल लीजिए। 11 और 13 के बीच का जो मिड पॉइंट है क्या हो जाना चाहिए? 12 हो जाना चाहिए, या फिर 13 प्लस 11/2 कितना हो जाएगा? 24/2 12 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, ठीक है। अब देखना, हमारे पास क्लास मार्क भी आ गया है, फ्रीक्वेंसी भी आ गया है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? FI XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 7 84, 84। 14 × 6 84। ठीक है, फिर 9 × 16 कितना हो जाएगा? 144। 13 × 18 कितना हो जाएगा? 18 × 3, 18 × 3 54, 5 हासिल, 18 × 1 18 और 5 23। फिर ये कितना आ जाएगा? 20F। 22 × 5, 22 × 5 110। 24 × 4 कितना आ जाएगा? 96, 96। तो ये बताओ मुझे, सिग्मा FI XI, इन सबको जोड़ के क्या आता है? ऐड करिए और फिर बताइए क्या आ जाएगा इसको ऐड करके। ये बच्चों 96 होगा, है ना? 24 × 4 96। ठीक है बच्चों, आई होप ऐड आपने कर लिया होगा इसको, है ना? कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये 4 4 4 सबको ऐड कर लेंगे। 4 + 4 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16, 16 और 6 22 आ गया। 22 का 2 हासिल यहाँ पे आ गए। 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24 और 9 कितना आ गया? 33, 33 और 2 35, 35, 3 यहाँ पे हासिल आ गया। अब देखिए क्या बचा है? 1 और 2 3, 3 और 1 4। ठीक है, 4 और 3 7, ये आ गया 752, 752। और ये 20F एज इट इज, है ना? 20F को तो इसमें नहीं जोड़ सकते थे, अलग से लिखना पड़ेगा हमें ये। तो सिग्मा FI XI ये आ गया और सिग्मा FI ये आ गया। अब मुझे बताइए कि मीन क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे यहीं पे कर लें क्या? मीन क्या होता है? सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। और यहाँ पे मुझे ये बताइए
कि मीन पॉकेट अलाउंस कितना है बच्चों का, मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसके बराबर है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 18। बस ये सॉल्व करना है आपको, आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 752 प्लस 20F बटे 44 प्लस F इज इक्वल टू 18, है कि नहीं, यही आएगा। 44 प्लस F ये आ जाएगा 752 प्लस 20F यहाँ पे है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 752 प्लस 20F इज इक्वल टू 18 इंटू 44 प्लस 18F, है ना। 18 इंटू 44 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दें डायरेक्ट यहाँ पे, 18 इंटू 4 72, 72 सात हासिल, 18 इंटू 4 72 प्लस 7 792 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, F वाली टर्म्स को एक साथ ले आइए, 20F माइनस 18F, 792 माइनस 752 कितना आ जाएगा, ये 2F इज इक्वल टू 40, F इज इक्वल टू 40/2, तो F कितना आ गया, 20 आ गया। यही पूछा था हमसे, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। नोट कर लीजिए इसको, कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, हमने सीख लिया बच्चों डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मीन कैसे निकालते हैं, और हमने क्या सीखा, एज्यूम्ड मीन मेथड। एक मेथड है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, इसको डिस्कस करते हैं अब। स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलित विधि, पग विचलित विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। तो सीधा मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले तो फॉर्मूला इसका क्या होता है। मीन जब निकालेंगे तो देखिए जनरली हम क्या करते थे भाई, डायरेक्ट मेथड में तो हमें सिर्फ एफ आई चाहिए था और एक्स आई चाहिए था, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सम कर लिया, है ना, और फ्रीक्वेंसीज का सम कर लिया। अज्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किया, एक्स आई से हमने निकाल लिया डी आई, है ना, डेविएशन निकाल लिया, एक स्टेप आगे चले गए, और उसके बाद हम करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। लेकिन अगर हम बात करें स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलित विधि, तो यहाँ पे एक्स आई से हम क्या निकालेंगे, यू आई। ठीक है, वो किसकी मदद से निकलेगा, हमें एच भी चाहिए, है ना, डी आई भी चाहिए, और यहां से फिर हम सिग्मा एफ आई यू आई ये फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसको फॉर्मूले में रखेंगे, क्या रखेंगे, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब कैसे आएगा इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर।
ठीक है बच्चों, अब देखिए एक एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले है आपके पास क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिख लीजिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है, ये तो आ गया क्लास इंटरवल। अब अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, यानी एफ आई, तो ये भी लिख लीजिए 2, 3, 7, 6, 6, 6। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब इससे हम स्टेप डेविएशन मेथड सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या निकालते हैं भाई, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, बिना पूछे निकाल लीजिए। ठीक है, क्लास मार्क क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी 25 प्लस 10 बाय 2 दैट इज 35 बाय 2। तो 35 बाय 2 यानी 17.5, यही आ जाएगा। ऐसे कर करके हम आगे निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा, 25 और 40 है ना। तो 40 प्लस 25 बाय 2 कितना हो गया, 65 बाय 2, 32.5। कितना आ गया, 32.5 एंड सो ऑन। फिर कितना आ जाएगा, ये 40 से 55 यानी 47.5। फिर ये कितना आ जाएगा, 62.5। ये कितना आ जाएगा, 77.5। ये कितना आ जाएगा, 92.5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेंगे, ऐड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कौन सा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। तो थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं हम DI। DI क्या होता है बच्चों, DI होता है एक मीन एज्यूम कर लेते हैं कोई बीच का, यानी देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 2, 2, 4, 2, 6 वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी एक को, जैसे इसको मान लिया हमने एज्यूम्ड मीन, क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब हम करेंगे जो क्लास मार्क है उसमें से ये ए घटा देंगे, माइनस कर देंगे, फिर देखते हैं कितना आता है। 17.5 है और 47.5 है, 17.5, 47.5 कितना हो गया, ये 30 आ गया, वो भी माइनस का। लिख लीजिए -30। फिर उसके बाद इसको इसमें से माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, -15, 0, 15, 30 और 45। अब दूसरी चीज, यहाँ पे हमें पता है h क्या होता है, हाइट, यानी जो क्लास इंटरवल इसका जो गैप होता है उसको बोलते हैं h, जो कि है 15। तो हम यहाँ पे अगर ui निकाल दें जो कि होता है di बाय h, तो कैसा रहेगा, यानी -30/15 कितना आ गया, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे FI/UI, कितना आ जाएगा, 2 इंटू -2 तो -4 आ गया, -3, 0, ये कितना आ गया, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सिग्मा FI/UI।
तो ऐड कर लीजिए इनको, ये कितना आ गया -7, 4 और 3 7, और ये कितना आ गया ऐड करके 18 और 12 30 और 6 36, है ना। 36 - 7 29 आ गया। तो सिग्मा FI UI 29 आया है। ये कितना आ गया 6 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 5 30, ये 30 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सब वैल्यूज पता है, H पता है आपको, ये पता है, ये पता है, तो फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख दूं मैं फॉर्मूला यहाँ पे। मीन जो होता है A + H इंटू सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI। नोट कर लेंगे इसको। तो समझ में आ रहा है, वैल्यूज रख दें अब इसमें। देखिए मीन निकालना है, ए कितना है हमारे पास 47.5, यही लिया था ना ए, ये रहा ए 47.5 लिख दिया है। एच कितना है 15 है, और FI सिग्मा FI UI 29 है, प्लस 15 इंटू 29/30, कैंसल आउट कर दीजिए, ये 2 आ गए, ये 14.5 है ना। तो 47.5 प्लस 14.5 कितना आ जाएगा ये 62। तो ये आ गया मीन, है ना। कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया, नहीं तो थोड़ा लंबा पड़ता और कुछ नहीं है, बस ये स्टेप डेविएशन मेथड है। अब अगर बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन भी आपके सामने आते हैं तो आपको पता है कि कौन सा सही मेथड है। तीनों मेथड आपने सीख लिए हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।